हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। ग्राम रोजगार सेवकों ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। यूपी फर्रुखाबाद के ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश इकाई ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया धरना प्रदर्शन और 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें उनका कहना है कि वर्तमान समय में मानदेय 7788 रुपये प्रतिमाह मिल रहा है, जबकि 2212 रुपये विगत 22 माह बाद भी ऐप के उनके खाते में जमा नहीं किया गया, जिसमें से किसी भी मनरेगा कर्मियों की मृत्यु पर उसके आश्रित को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। मानव संसाधन नीति के संबंध में 31 मई 2000 को पत्र संख्या 1087 के विगत अंतर्गत विभाग द्वारा शासन की प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। एक ग्राम रोजगार सेवकों पर कार्रवाई न हो, जिस संबंध में पत्र संख्या 1085 के माध्यम से आयुक्त महोदय द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है, जिसके अंतर्गत कार्य जोड़ने के संबंध में 18 नवंबर 2021 को उसके उपसंत विभाग द्वारा कई बार पत्र प्रशासन को भेजे गए, जिसके अंतर्गत केवल 4 कार्य जोड़ने थे, परंतु सिर्फ प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास की जियोटेक के कार्य ही जोड़े गए हैं। अन्य कार्यों को भी जॉब चार्ट में जोड़ा जाए तथा मानदेय दिया जाए। राज्य कर्मचारी का दर्जा ग्राम रोजगार सेवकों को दिया जाए। इस मौके पर राम किशोर, आरती देवी, ममता पांडे, आलोक कुमार, विजय प्रताप सिंह, आशीष कुमार, राम कृपाल, राम नारायण, अन्य सभी ग्राम रोजगार सेवक कार्यकर्तागण मौजूद रहे। यह रिपोर्ट आदेश शर्मा जी की, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी समस्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 4 अक्टूबर को 21 में हम लोगों का एक बड़ा सम्मेलन मनरेगा कर्मचारी संघ का हुआ था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा स्वयं आकर के मंच पर हम लोगों की EPF से लेकर मानदेय वृद्धि और मानव संसाधन नीति, HR पॉलिसी, ये निम्न समस्याओं को अब अपने मुखारबंद से घोषणा की गई थी, जो आज तक हम लोगों को कोई लागू नहीं की गई, न कोई शासनादेश अभी तक जारी हुआ है। इसी क्रम में हम लोग कई बार एक ट्विटर के माध्यम से, एक खंड विकास अधिकारी के माध्यम, ज्ञापन माध्यम से और लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और कार्य करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को, क्योंकि आपके ही द्वारा ये घोषणा की गई थी और आपकी पुनः सरकार बनने को हम लोगों ने पूरा समर्थन किया था और आगे भी करेंगे। मगर हम लोग ये कहते 2 साल कम से कम हो गए, उसके बाद भी हम लोगों को समस्या को कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ। मैं ये नहीं जानता तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हमें 2 साल हो गई, लोगों को पता नहीं, हो सकता कि हमारे अधिकारियों ने गुमराह कर दिया हो या उनके संज्ञान में न हो, इसलिए मैंने पुनः अपना, हम लोगों ने एक संगठन के माध्यम से, एक सामूहिक के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से ज्ञापन और ट्विटर के माध्यम से हम अपनी आगाह करते हैं और अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए जा रहे हैं, मगर अभी तक कोई हमारा निस्तार नहीं हुआ है। मैं इस जनपद में अपने जिला अधिकारी महोदय को हम सब लोग आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ कई समस्याओं से, जब तक हमारे जिला अधिकारी इस जनपद में आए हैं तब से हम लोगों की समस्याओं को निस्तारण किया जा रहा है जनपद स्तर की, जबकि प्रदेश स्तर से हम लोगों को कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए हम लोग जब तक ये हमारी समस्याओं को निस्तारण और शासनादेश पक्ष में नहीं होगा, तब तक हम लोग इस चेतावनी के बाद आगे भी आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और मनरेगा में अपनी हड़ताल करके हम आगे भी अपना कार्य करेंगे। इसलिए मैं मनरेगा का काम क्या रोक दिया जाएगा? नहीं, मनरेगा का काम हम जो लोग नहीं होंगे, हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे तो मनरेगा की योजना है, एक मजदूर योजना है, उसमें काफ़ी लोग रोजगार आते हैं, मगर हम लोगों की जो मनरेगा योजना है उसमें हम रोकना नहीं चाहते हैं, मगर हम लोग ये आगाह करना चाहते हैं कि माननीय महोदय जी, जब हम लोगों के पास कोई वेतन नहीं होगा, ये हम लोगों को समान काम लिया जाता है, हम लोगों की समस्याओं को निस्तारण नहीं किया जाएगा तो हम लोग कार्य कैसे करेंगे? जब हमारी पढ़ाई लिखाई, आज शिक्षा व्यवस्था से लेकर के कहीं 6000 रुपये मानदेय में कहीं गुजारा होता है, जबकि हम लोगों का EPF कटौती की जा रही है 2021 से। एक रोजगार सेवक का 50,000 रुपये कम से कम अभी कटौती की गई है, मगर अभी तक उसको कोई खाते युवान नंबर में जारी नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ा हमें मालूम पड़ता है, हमारे साथ भ्रष्टाचार और गोलमाल हो रहा है, कहीं कहीं हमसे पैसा काटा जा रहा है, वो हमारे खाते में हमको नहीं जानकारी दी जा रही है, कहाँ पैसा जा रहा है।
तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोगों की ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों ने आज के कार्यक्रम रहा है, एक ज्ञापन के माध्यम से शांतिपूर्ण रूप से हमने अपने कि माननीय महोदय जी, हम लोगों के जो शासनादेश आपके ही मुखारबंद किए गए थे, आपकी ही सरकार है, आपके द्वारा बोला गया था कि जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक हम कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, न कोई आपके साथ शोषण होगा, जो भी शासनादेश है उसको जारी किया जाएगा। जबकि हमको कोरा भी मिल रहा है, कुछ नहीं आज तक पल्ले पड़ा हम लोगों के। तो इसी में देखते हुए केंद्र सरकार की योजना है मनरेगा, नहीं केंद्र योजना है, ये संचालन है, ये राज्य गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार भी इसको मॉनिटरिंग करती है। तो क्या 2024 इस पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हम लोग पुनः हम लोगों ने ये कहा था, तभी हमारा सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन करने के बाद हम लोगों ने पूरी ताकत से मैंने सरकार में लाकर दोबारा मैंने कर दिया। यदि हमारे साथ शोषण होता रहा, इस आवाज पर नजरअंदाज किया गया, तो निश्चित मैं एक एक गांव में मनरेगा में 2-2 3-3 जॉब धारकों को काम कराता हूँ। शिक्षा मित्र सिर्फ बच्चों को पढ़ाता है, मैं उसके गार्जियंस को काम देता हूँ, उन लोगों को काम देता हूँ। वो लोग हमारे कहने से उनका शोषण होगा तो मैं निश्चित 24 में इसका असर देखने को मिलेगा। यदि हमारे ये शासनादेश को अमल नहीं किया गया था तो निश्चित मैं 24 में हरा कर जोड़ूंगा। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ।